एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी। आज हमने करना है जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसिंग जो कि 1970s लेट 1970s में ये मेथड डिस्कवर हुआ था और इस मेथड के थ्रू हम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को यानी कि डीएनए के एक फ्रैगमेंट में न्यूक्लियोटाइड की क्या सीक्वेंस है, किस बेस के बाद कौन सी बेस अटैच है किसी डीएनए के फ्रैगमेंट में, उसे सिंपली और क्विकली उसका पता लगा सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ये मेथड सबसे पहले इसके लिए जीन सीक्वेंसिंग के लिए दो मेथड जो है वो यूज होते हैं कॉमनली। वन इज अ सेंगर मेथड जिसमें हम डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है यूज करते हैं एज अ टर्मिनेटिंग डीएनए सिंथेसिस, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस जो है वो टर्मिनेशन के लिए डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज करते हैं। और दूसरा मेथड है मैक्सन गिलबर्ट मेथड जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट को हम छोटे छोटे पीसीज में छोटे छोटे साइज में डिवाइड कर देते हैं। इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह वैसे तो ये लंबा प्रोसीजर है लेकिन इसका अगर प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 मेन मेथड के प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट जो है दैट इज द जनरेट ऑफ द पीस ऑफ द डीएनए, कि डीएनए के पीस को एक डीएनए का पीस को जनरेट करना जो कि डिफरेंट साइज का हो। और ये साइज जो है ये डीएनए का एक ऐसा पीस हमने बनाते हैं जो कि स्टार्ट जिसका सेम हो लेकिन एंडिंग उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पे हो। जैसे अगर आपको ये जो ये फ्रेगमेंट 4 नज़र आ रहे हैं, इसमें यहाँ पर देखें तो ये पर्पल पे एंड हो रहा है, ये येलो पॉइंट पे एंड हो रहा है, ये ऑरेंज पे, ये ग्रीन पे एंड हो रहा है। तो कहते हैं ये स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट बट द एंडिंग एट द डिफरेंट पॉइंट। सेकेंड इज द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट पीसीज ऑफ द डीएनए। इन पीसीज को हम एगरोस जेल जो कि पॉलीसेकेराइड जेल है जो कि हम सीवीड से जो है कलेक्ट करते हैं, ये इसमें एग्रोबायोस पॉलीसेकेराइड है और इस पे हम इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को रन करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। अब डीएनए के ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट आए हैं जिनकी लेंथ देखें तो डिफरेंट साइज की है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है और इसको हम रन करवाते हैं एगरोस जेल पे। अब ये अपने साइज के अकॉर्डिंग जिस डीएनए के फ्रेगमेंट का साइज स्मॉलर होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है और जिसका साइज स्मॉलर होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि जेल पे रन करता है और आगे जाके कोई बैंड बनाता है। और जिसका साइज लंबा होता है वो स्टार्टिंग में ही बैंड बनाता है, वो ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं करता। इस तरह ये डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट को एगरोस जेल पे हम रन करवाते हैं और फिर जो हमारे पास ये बैंड आ जाते हैं इन बैंड की रीडिंग करते हैं फ्रॉम दी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ रीडिंग करते हैं ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स की। और इन सारे फ्रेगमेंट्स की ये जो रीडिंग आती है इससे हमें टोटल डीएनए का ये जो हमने एक सैंपल लिया था इसकी अब सीक्वेंस क्या है वो इस डिफरेंट बैंड मिलते हैं और फिर ये रन करवाते हैं अगर उस जेल को। उसके बाद ये हमारे पास बैंड आ जाते हैं, इन बैंड की न्यूक्लियोटाइड की कहाँ से जो है वो न्यूक्लियोटाइड जिसका टर्मिनेट करता है वहाँ पे हम इसकी स्टडी करते हैं एक सीक्वेंस से और फिर ये जो हमारे पास सीक्वेंस आती है न्यूक्लियोटाइड की इसकी स्टडी करते हैं तो हमारे पास वो डीएनए के सैंपल की जो हमारे पास सैंपल था जिसकी हमने डिडक्ट करनी थी, जिसका पता लगाना था कि डीएनए की क्या सीक्वेंस है, वो इसके थ्रू पता कर लेते हैं। इसमें जब हम डाई डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज करते हैं सैंपल्स में, वो असल में डाई डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड इसलिए ट्राइफॉस्फेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो डाई डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड हमें पता है कि जब डीएनए का फ्रेगमेंट जो है इनके आपस में ये जो बैंड बना होता है शुगर फॉस्फेट से, ये असल में दो शुगर के मॉलिक्यूल के दरमियान फॉस्फेट की जो बॉन्डिंग होती है वो शुगर के एक 3 प्राइम एंड होता है, दूसरे का 5 प्राइम एंड होता है। तो जो डाई डिऑक्सी है हम डाई डिऑक्सी मेथड जो यूज करते हैं इसमें असल में वैसे तो हमें पता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट में जो हम राइबोस यूज करते हैं दैट इज द डीऑक्सी, यानी कि कार्बन नंबर 2 में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, डीऑक्सी होता है। और डाई डीऑक्सी के 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, यानी कि इसमें जो हमने
डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो यूज़ करते हैं टर्मिनेटिंग डीएनए, वो असल में उसमें राइबोज जो होती है, राइबोज में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 दो पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, और इसको हम टर्मिनेटिंग पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे डीएनए की टर्मिनेटिंग हो, सिंथेसिस की टर्मिनेशन हो जाती है। इस तरह हम जो है डीएनए का एक फ्रेगमेंट लेते हैं, उसको छोटे पीसेस में डिवाइड करवाते हैं, फिर हम जो है ये 4 किस्म की टेस्ट ट्यूब ली है, जिसमें हम जो है वो 4 न्यूक्लियोटाइड यूज़ करते हैं, ATP यानी कि डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वैसे तो एक में चारों टाइप की यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जो एक टाइप की होती है ना, वो एक टाइप जो होती है वो डाई डिऑक्सी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि इस एक सैंपल में हम चारों ही न्यूक्लियोसाइड यूज़ करेंगे। डाई डिऑक्सी वैसे तो हम नॉर्मली यूज़ करेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायामीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सीसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें से यही चारों ही न्यूक्लियोटाइड्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें से हर एक में एक जो होगी ना वो डाई डिऑक्सी यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सैंपल में हम ए जो है एडिनोसिन की जो यूज़ करेंगे वो डाई डिऑक्सी यूज़ कर लेंगे, यानी कि उसमें जो राइबोज होगा वो कार्बन नंबर 2 और 3 दोनों पे एब्सेंट होगा। इसी तरह दूसरे सैंपल में हम जो है वो थायामीन जो यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ डाई डिऑक्सी थायामीन ट्राइफॉस्फेट। बाकी तीनों जो हैं वो नॉर्मल यूज़ करेंगे, एक जो है वो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड यूज़ करेंगे ताकि वो टर्मिनेटिंग पॉइंट के तौर पे यूज़ कर लें। फिर जब हम इस पे वो उनकी फॉर्मेशन होगी, यानी कि हमने डीएनए के फ्रेगमेंट डाले, इसमें डीएनटीपीज डाली और ऐड करेंगे हम प्राइमर क्योंकि वो स्टार्ट करता है रेप्लिकेशन का प्रोसेस। इस तरह वो डीएनए के फ्रेगमेंट की जब रेप्लिकेशन हो जाएगी तो रेप्लिकेशन जो है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगी, लेकिन टर्मिनेटिंग पॉइंट हर एक का डिफरेंट होगा, जो कि हमने स्पेसिफिक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड डाली होगी, डाई डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, वहाँ पे ये टर्मिनेट होंगी। फिर इनको जो है वो हीट के जरिए 96 टेम्परेचर देंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। फिर जो एग्रोस पे जेल पे रन करवाएंगे और ये बैंड प्रोड्यूस करेंगे, और इन बैंड्स की हम रीडिंग करेंगे तो हमारे पास एक सीक्वेंस से स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाएंगे। तो स्मॉलर पहले इन्होंने जो है वो पहले बैंड बनाए होंगे, जो लार्जर है इन्होंने आगे जाके ये बैंडिंग होगी, और इन बैंड्स की हम स्टडी करेंगे तो हमें हमारे पास डीएनए की सीक्वेंसिंग आ जाएगी। डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड जो है ये ये मेथड हमने यूज़ किया, जिसे हमने क्लोरोप्लास्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल बैक्टीरिया, यीस्ट की और निमाटोड वर्म की, ड्रोसोफिला की, और मॉडल प्लांट जैसे अरेबिडोप्सिस है, माउस और ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग जो है वो इसी मेथड से की गई है। इसी तरह बहुत से ह्यूमन पैथोजेंस की कंप्लीट डीएनए सीक्वेंसिंग भी रिसर्चर ने इसी मेथड से उसकी सीक्वेंसिंग जो है वो स्टडी की है। उसके बाद आ जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, जिसमें हम ह्यूमन के जीनोम की यानी कि ह्यूमन के क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, और कि इसकी बेसिकली इसको जो है सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट ने, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ह्यूमन जीनोम का मैप बनाया था, जिसमें जो था इसका एम ये था कि सीक्वेंस क्या है जीन्स की, डीएनए, ये डीएनए के फ्रेगमेंट में यानी कि क्रोमोसोम में डीएनए की क्या सीक्वेंस है उसकी स्टडी की जाए। बेसिकली इसके दो गोल थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। एक तो ये इसमें गोल आ जाता है कि इसका फर्स्ट गोल ये था कि कंस्ट्रक्ट किया जाए जेनेटिक मैप ऑफ द ह्यूमन, कि ह्यूमन का एक जीनोमिक मैप होना चाहिए, यानी कि इसके जीन्स का मैप होना चाहिए। एक तो ये था, इसको कंस्ट्रक्ट करवाया जाए जीनोमिक मैप, और ये मैप जो है वो सीक्वेंस, जीन्स की सीक्वेंस और उसके क्रोमोसोम पे किस पार्ट पे जाके कौन सा जीन की जो सीक्वेंस है वो शो हो सके। और इसमें जो ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंस की गई थी उसमें
ह्यूमन क्रोमोसोम 22 नंबर, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम था, इसकी स्टडी की गई थी 99 में ये कंप्लीट हुआ था। और इसमें कंप्लीट क्रोमोसोम की अरेंजमेंट दिखाई गई थी कि उसमें जो था 2001 में ये पब्लिकेशन इसकी हुई थी कि इसमें जो था वो पूरे उस क्रोमोसोम की लेंथ पे यानी कि उसके पूरे वर्टिब्रे पे कौन सा जो है जीनोम जो है वो किस चीज उसका मैप जो था वो बनाया गया था। और फर्स्ट उसका ये मैप इसका गोल था कि जेनेटिक मैप जो था ह्यूमन जीनोम का वो कंस्ट्रक्ट किया जाए, इसका मैप बनाया जाए। ह्यूमन जीनोम जो मैपिंग की गई थी इसमें असल में 25 टाइम ये लार्जर था एज कंपेयर टू द अदर, यानी कि 25 टाइम्स जो था ये जितने भी जीनोम की सीक्वेंस इससे पहले की गई थी जो ह्यूमन जीनोम था वो 25 टाइम लार्जर था देन द अदर सीक्वेंस्ड, यानी कि इससे पहले जितनी भी सीक्वेंस की गई थी उस सबसे ज्यादा जो था वो लार्जर ह्यूमन जीनोम था, 25 टाइम लार्जर था। दूसरा इसका जो है गोल किया जाता है कि बेस सीक्वेंसिंग, यानी कि जो डीएनए का मैप कंस्ट्रक्ट किया जाए उसमें बेस का भी बताया जाता है कि बेस की सीक्वेंसिंग क्या है। तो इसमें तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर, जो कि अगर इंसाइक्लोपीडिया जिसका वॉल्यूम देखा जाए तो 200 वॉल्यूम की बुक्स 200 वॉल्यूम आ जाता है और उसका 1000 पेजेस आ जाते हैं, जिसमें पूरे क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम की जो है वो सीक्वेंसिंग आ जाती है, उसकी बेस पेयर्स का जो है सारे बेस पेयर आ जाती हैं। इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि जीएनए जब हम ह्यूमन जीनोम की बेस पेयर सीक्वेंसिंग करते हैं तो इससे नॉर्मल जीन्स और ह्यूमन के अंदर बहुत सी डिजीज़ जिस तरह हंटिंगटन डिजीज़ जो है जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें नर्व सेल जो हैं वो डेड हो जाते हैं, वो डिजीज़ जो है वो बेस पे डीएनए के क्रोमोसोम के मैप पे वो जीन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है और उसकी बेस पेयर क्या है, इस तरह जो है वो जब हमें पता चल जाएगा कि ये क्रोमोसोम के जो है इस वाले पार्ट में प्रेजेंट है, उन जीन्स को हम नॉर्मल जीन से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी प्रोटीन प्रोडक्ट को जो है वो चेंज करवा सकते हैं।